पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तहरील। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब अरकान के शिकवे। पीपल्स पार्टी का ज़रई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़ा नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का भी मुतालबा। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में भारतीय इस्तिबदाद और जुल्म व सितम की मज़म्मत। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। सबको आइन और कानून को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए जरूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बॉयकॉट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हरज नहीं था। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ काफ़ी थे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुई। पीका एक्ट से सहाफ़त और जमहूरियत कमज़ोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। अगर मगर से निकले 7 दिनों की बात हुई थी, उस पर आए। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए तो हम किससे बात करें? PTI वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं कि ऐसा तब होता है जब सारे अमल की बाग दौड़ एक शख्स के हाथ में हो। आप 28 जनवरी को हमारा साथ बैठें, कमिश्नर बनना है या नहीं? हमारा जवाब सुने। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। इनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं। इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी PTI ने कहा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, उसने HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है।
सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद काबीना में कागज लहराया गया। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। अलकादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अलकादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले के बाद वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इस हुकूमती कमेटी के कंधों पर रख के ये बंदूक चलाना चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हुकूमत की तरफ से तो खिड़कियां भी खुली हैं और दरवाजे भी खुले हैं और रोशनदान भी खुले हैं। हमने तो ये बंद नहीं किए। हुकूमती कमेटी तो बैठेगी 28 को, ये आए या ना आए। अगर नहीं आते तो वो थोड़ा टाइम देख के तो फिर उसके बाद वो ये तमाम तर नशिस्त को बर्खास्त कर। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी से बानी की रिहाई चाहती है। 28 जनवरी को हुकूमती कमेटी जाएगी। पीटीआई ना आई तो मामला खत्म हो जाएगा। हुकूमती खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे अब भी खुले हैं। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत के कंधे पर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, इनकार पर बॉयकॉट कर दिया। हुकूमत ने पीटीआई मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया था, कानूनी राय भी ले ली थी। इत्तेहादियों के जवाब का इंतजार था, लेकिन पीटीआई ने बॉयकॉट कर दिया। फीका कानून पर मामला सेनेट की कमेटी के पास है, वहीं फैसला होगा। मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही में भरपूर किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। कश्ती हादसे पर मराकश जाने वाली 4 रुकनी टीम की तहकीकात मुकम्मल। वतन वापसी टीम ने मुख्तलिफ जावियों से कश्ती हादसे की तहकीकात की। टीम ने जाए हादसे का दौरा किया, वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। तहकीकाती टीम ने कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के बयानात कलमबंद किए। मराकश की सिक्योरिटी फोर्सेज से मुलाकात करके तफसीलात जमा की। तहकीकाती टीम पीर के रोज़ अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहर्रिक। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस स्मगलर समेत 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। वक्कास अशरफ, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद अदील के नामों से शनाख्त। FIA की चनाब नगर में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चिन्योटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम वक्कास सादा लोह शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूट चुका। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा चीन के समरात 23 तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक एंड डाइव पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। मरीम नवाज से बीजिंग AI फोर्स के CEO और चेयरमैन हॉन वी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की AI फोर्स कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और रोबोट्स के इस्तेमाल का जायजा भी लिया जाएगा। जदीद AI टेक्नोलॉजी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। मरीम नवाज। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान और चीन में सरसब्ज़ व तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। CPEC के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे।
कोशिश है इसी साल पाड़ा बॉन्ड पे इजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा है। दूसरों से तजुर्बात से सीखकर IT शोबे को आगे ले जाने के ख्वाह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू न पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को इरसाल किया। जवाब में कहा, नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाजुर में भेजा गया। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि लंदन में बानी PTI और बुशरा बीबी की तजलील की। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मसरत हिलाली बेंच में शामिल। तबाहकुन तूफान बरतानिया में दाखिल। मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। तूफान बरतानिया में शदीद तबाही मचा सकता है। महकमा मौसमियात की वार्निंग। मैनचेस्टर के बालाई इलाकों की सड़कें और ट्रेन सर्विस बंद। दर्जनों परवाजें मनसूख। कई तातुल का शिकार। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए भी दूसरी रेड वार्निंग जारी। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरियाए हडसन जमना शुरू हो गया। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश हो गया। अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वाशिंगटन ने अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेटिक की ज़ेर क़यादत 3 रियासतों की दरख्वास्त मंजूर की। पैदाइशी हक शहरियत खत्म करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर गैरआइनी है। ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज तक बरकरार रहेगी। जज के रिमार्क्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एग्जेक्टिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेंगे तर्जुमान अमरीकी महकमा इंसाफ।